हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैथ की इस श्रृंखला में, जिसमें परसेंटेज के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। और इसको भी हम 2 से 3 क्लास में कंप्लीट करेंगे और ये रहेगा आज हमारा पार्ट 1। तो आइए हम इसे समझते हैं। सबसे पहली चीज़ दी गई है क्रय मूल्य, यानी किसी भी वस्तु को जितने भी रुपए में या जितने पैसे में ख़रीदा गया है वह उसका क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है ना, यानी कॉस्ट प्राइस। अब आता है विक्रय मूल्य। तो किसी भी वस्तु को जितने भी पैसे में जितने भी मूल्य में बेचा गया है वह उसका विक्रय मूल्य कहलाता है, यानी सेलिंग प्राइस। अब अंकित मूल्य देखिए, वस्तु का अधिकतम खुदरा मूल्य, यानी आपने देखा होगा कोई भी जब हम वस्तु खरीदने जाते हैं तो उसकी जो प्राइस रहती है अधिकतम, वो उस पर प्रिंट रहती है, वही इसका अंकित मूल्य कहलाता है। और एक बात याद रखिएगा, विक्रय मूल्य जो रहता है यानी वस्तु को बेचने वाला मूल्य, वो कभी अंकित मूल्य से ज़्यादा नहीं हो सकता। मान लीजिए आपने कोई 50 रुपये वाली कॉपी खरीदी, तो उस पर यदि 50 रुपये प्रिंट डला है तो वह आपको 60 रुपये में नहीं बेच सकता, यानी जो उस पर मूल्य डला है उससे ज़्यादा का नहीं बेच सकता। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है कि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, यानी आपको किसी भी चीज़ को बेचने पर लाभ हुआ कि हानि, वह आपको कैसे पता चलेगा? क्रय मूल्य से। तो सारे क्वेश्चन में ये हमें काम आएगा, तो इसे आप याद रखिएगा। तो आइए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, और जितने भी प्रकार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं या बन सकते हैं उन सभी को हम 2 से 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है व विक्रय मूल्य 1000 रुपये है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब देखिए, क्रय मूल्य था 800, यानी 800 रुपये में उसने कोई चीज़ खरीदी, और विक्रय मूल्य था 1000, यानी 1000 में बेच दी। तो 800 की खरीदी और 1000 की बेची, यानी उसको 200 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन इनने पूछा क्या है? प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे? 200 का लाभ हुआ कितने रुपये पर? 800 पर, यानी 200 बटे 800, गुणित परसेंटेज के लिए 100 कर लेंगे। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 8 से जब 200 में भाग दे देंगे तो आ जाएगा 25%। यही इसका लाभ प्रतिशत था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, हालांकि हम सारे क्वेश्चन विदाउट फार्मूला ही करेंगे, लेकिन आपकी जानकारी को लिख दिया है। प्रतिशत लाभ निकालना हो तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100 कर लेंगे। प्रतिशत हानि निकालनी हो तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100 कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 500 रुपये है व विक्रय मूल्य है उसका 300 रुपये, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए ये बात तो क्लियर है कि इसे हानि ही हुई है, क्योंकि 500 में बुक उसने खरीदी और 300 रुपये में बेच दी, तो कितनी हानि हुई? 200 रुपये की। अब 200 परसेंटेज में कितना है? तो देखिए क्रय मूल्य था 500, यानी 500 रुपये पर 200 की हानि, यानी 200 बटे 500। जो भी हानि हो रही है वो ऊपर लिखेंगे, जिस पर हो रही है वो नीचे लिखेंगे, और गुणे 100 कर देंगे। ठीक है ना। अब इसमें हम 500 के 2 जीरो और 100 के 2 जीरो को काट लेंगे, और 200 में 500 से 5 से भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 40%, यानी इसको 40% की हानि हुई। तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना है, सीधा एक बात समझिए, कोई भी चीज़ का जो क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है, और इसमें लिखा है कि 200 रुपये में यदि उसने उसको बेचा तो 20% की उसे हानि हुई, यानी उसे 80% में बेचा गया होगा। जब तो उसे 20% की हानि हुई, तो 80% की वैल्यू दी है 200, तो 100 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो जैसा हमने परसेंटेज में किया था बिल्कुल वैसा ही करना है। यहाँ पर त्रियक गुणा कर लेंगे इनका, तो 200 गुणित 100 अपॉन 80 गुणित x, इनको हम काट लेंगे तो आ जाएगा 5 गुणित 50, यानी 250। तो उसका जो क्रय मूल्य था वो था 250 रुपये। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। एक कुर्सी को 700 रुपये में बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए हमें ये बात तो पता है कि कोई भी चीज़ हो वो अपने आप में 100% होती है। अब उसे 40% का लाभ हुआ, तो 100% का तो खरीदा और 40 का लाभ, यानी 140%। और 140% किसके बराबर दिया है? 700 रुपये के। निकालना क्या है हमें? 100% वैल्यू। तो 140% बराबर 700, तो 100% बराबर x। अब इनका कर लेंगे त्रियक गुणा, 700 गुणे 100 अपॉन
140 गुणित x। अब 140 से 700 को हम काट लेंगे तो आ जाएगा हमारा 500। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कुर्सी का क्रय मूल्य। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। एक साइकिल को 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। देखिए, यहाँ पर 800 रुपये में बेचा गया तो उसे 20% की हानि हुई, यानी उसे 80% में बेचा गया। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, 800/80 और परसेंटेज मतलब गुणित 100। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, यानी उसे 120% का लाभ हो, क्योंकि 100% तो क्रय मूल्य होता है और 20% का लाभ चाहिए, यानी 120%। और परसेंटेज के लिए 120/100। तो देखिए, 100 से 100 को हमने काट दिया और 80 से 800 को काटा तो 10 बार कटा। अब बचा क्या, 120 गुणित 10 यानी 1200 रुपये। और यही क्वेश्चन यदि आप फॉर्मूले से करेंगे तो लगभग आपका आधा पेज कवर हो जाएगा। ठीक है ना, और आंसर भी मिस्टेक हो सकता है। तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से बताए जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो दुकानदार को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, कोई भी चीज़ 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेची जाए। 5% हानि मतलब 100 में से 5 गया तो कितना बचा, 95। और 10% लाभ बराबर 100 में 10 जोड़ा तो 110। अब एक बात समझिए, 95% पर बेचना और 110% पर बेचना, इन दोनों का अंतर कितना है, 15%। और 15% जो है वही क्या है, 75 रुपये के बराबर है। तो 15% बराबर 75 है, 100% बराबर क्या होगा, माना कि x होगा। अब इनका तिर्यक गुणा कीजिए, 100 गुणित 75/15 और 15 पौने 75 और 100 गुणित 5 500। फिर से समझें इसे। देखिए, 100% था कोई भी चीज़, अब उसे 5% हानि पर बेच रहा, यानी 95% पर बेच रहा। और फिर कह रहा है कि उसे यदि 10% लाभ पर बेचा जाए तो 100 का कितना हो जाएगा, 110%। अब जो उसे 75 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है वो इन दोनों का अंतर ही तो होगा। तो अंतर कितना है इनका, 15। ठीक है ना, उसके आगे आप इसे सॉल्व कर लेंगे। एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। 150 रुपये में दूध को खरीदा गया, उसे कितने में बेचा जाए कि 20% लाभ हो। अब इसमें क्वांटिटी नहीं दी है। ठीक है ना, तो अब आइए समझते हैं। देखिए, 100% जो दूध था वो खरीदा गया 150 में, क्योंकि क्वांटिटी हमें दी नहीं गई है, तो हम इसे 100% ही मानेंगे कि मान लो 100% दूध खरीदा उसने। और इन्हें का 20% उसे लाभ होना चाहिए, यानी 120% का लाभ हो। तो 120% की हमें वैल्यू निकालनी है। अब इनका कर लेंगे हम तिर्यक गुणा, यानी 120 गुणित 150/100। अब इनको काट लेंगे तो 15 गुणित 12 यानी 180 रुपये। तो वह 150 का उसने खरीदा था, 180 का बेच देगा तो उसे 20% लाभ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिया है एक वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपये में बेचा गया तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, 10% का नुकसान हुआ मतलब 100% पे नहीं बेचा उसने, कितने पे बेचा होगा, 90% पर। और जो 90% की वैल्यू क्या है, 90 रुपये में बेचा, यानी 90% बराबर 90 दिया है, तो 100% बराबर क्या होगा। ये तो आप बिना सॉल्व किए भी कर सकते हैं कि 100% बराबर 100 होगा, और नहीं भी करना तो तिर्यक गुणा करके भी इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन समझते हैं। एक व्यक्ति एक साइकिल को 935 रुपये में बेचकर 10% का लाभ कमाता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए, 10% का लाभ हो रहा है मतलब 100% तो क्रय मूल्य हुआ, और 10% का लाभ यानी 110%। और उसकी वैल्यू क्या है, 935, जो कि क्वेश्चन में दी गई है। और पूछा है क्रय मूल्य यानी 100%, तो 100% बराबर x मान लेंगे। अब कर लेंगे तिर्यक गुणा, 935 गुणित 100/110। अब इनको काट लेंगे तो हमें मिल जाएगा 85 गुणित 10 यानी 850 रुपये। तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जुड़े रहिए इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के साथ। और कैसा लगा आपको ये सेशन, अपना फीडबैक ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।